साथियों कुछ दिनों पहले आप मीडिया के दोस्तों की माध्यम से ही ये जानकारी मिली कि दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों के अंदर कुछ सैंपल्स दवाइयों के स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए। ये एलजी साहब के दफ्तर से ये खबर दी गई। हालांकि मेरे पास ऑफिशियल कॉपी नहीं पहुंची थी, आप लोगों के पास पहुंच गई थी। उसी से पता चला और उसके अंदर अलग अलग सैंपल्स के विषय में बताया कि करीब 43 सैंपल्स दिल्ली सरकार के 3 हॉस्पिटल से लिए गए, एबास से, एलएनजेपी से, डीडीयू से। और उन 43 सैंपल्स के अंदर 5 सैंपल्स एनएसक्यू डिक्लेयर किए गए। एनएसक्यू मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। और आप देखेंगे कि इस आधिकारिक रिपोर्ट के अंदर यही शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया ये ड्रग फेक है, नकली है, जहर है, स्पूरियस है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया, क्योंकि एक आधिकारिक तौर पे आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा था नहीं। मगर अनधिकारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और एक हमारे यहाँ दफ्तर है, उस दफ्तर में जो खबर प्लांट करते हैं लोग, उनके माध्यम से कहा गया कि ये दवाएं नकली हैं। मुझे भी लगा कि हो सकता है शायद दवाएं नकली हो। मैं तो कोई फार्मासिस्ट नहीं हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मगर जब इस रिपोर्ट के अंदर जो टेस्ट रिपोर्ट्स पीछे लगी हुई हैं, ये टेस्ट रिपोर्ट्स थी जो इस विजिलेंस की रिपोर्ट जो एलजी साहब ने सीबीआई को भेजी उसमें लिखी हुई थी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा और अपने फार्मासिस्ट से बात की, कुछ प्राइवेट फार्मासिस्ट से बात की, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स से बात की, तो मुझे बड़ी हैरान करने वाली बातें पता चली। आपको बता रहा हूं, आप भी अपने लेवल पे कंफर्म कीजिएगा। पहली रिपोर्ट जिसको बताया गया कि वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। अब ध्यान दीजिए कि मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दवा नकली है, स्पूरियस है, क्योंकि ये नकली नहीं है। नकली वो होती है कि मैं आपको दूं दवा पेट दर्द की, आपका पेट दर्द ठीक ना हो तो वो नकली है। या आपका पेट का दर्द और बढ़ जाए तो वो और भी ज्यादा नकली है। या स्पूरियस होती है कि ये दवा बना तो फला कंपनी सकती है, मगर किसी लोकल कंपनी द्वारा इसकी एक कॉपी बनाई जा रही है, उसको स्पूरियस कहा जाता है। फिर हार्मफुल हो सकती है कि भैया ये तो जहर ही है एक तरीके का, जो आपको दे दिया तो आप तो मर ही जाओगे, या आपको गंभीर बीमारी हो जाएगी, ऐसी दवा दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं एक एक करके वो टेस्ट रिपोर्ट पढ़ता हूं जो विजिलेंस विभाग ने एलजी साहब को और एलजी साहब ने सीबीआई को भेजी है। इसमें पहली दवा है जो एबास से उठाई गई, पेंटाप्रेजोल। ये दवा गैस्ट्राइटिस के लिए ली जाती है। अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन से मापदंड हैं कि वेट इसका ठीक है, हाँ ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट ठीक है, ठीक है, एस्से टेस्ट, कंटेंट्स, सॉल्ट। सबसे बड़ी चीज जो किसी दवाई की होती है वो ये होती है कि उसके अंदर जो सॉल्ट है, हर दवा एक सॉल्ट से बनती है। वो सॉल्ट जो है वो उसकी दवा होती है। कंपनी के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कई बार अलग अलग कंपनी से एक सॉल्ट भी मिलता है एक ही तरीके का। तो इसके अंदर जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट का नाम है, उसको कंटेंट बोलते हैं, वो है पेंटाप्रेजोल सोडियम। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ये बोलते हैं कि 40 mg की, कहते हैं ना 40 mg वाली दवाई दे दो। तो 40 mg की दवाई की जो कितने mg मिलीग्राम इसके अंदर दवाई होनी चाहिए, वो 10% इधर या 10% इधर तक चलती है, जिसको इसकी रेंज बोलते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट 36 mg थी, अपर लिमिट 44 mg है ये दवाई 40 mg की। ये दवाई के अंदर जो एक केमिकल है, सॉल्ट है, ये 42.34 mg था। यानी कि इसके अंदर जो दवा होनी चाहिए वो दवा थी। अब कहा जा रहा है साहब ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है?
तो सबसे नीचे छोटा सा लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। आप ये देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको ये व्हाट्सएप से भेजेंगे। ये कहते हैं इन द ओपिनियन ऑफ द अंडरसाइंड द सैंपल रेफर्ड टू अबोव इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एज डिफाइंड इन द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर आफ्टर देयर अंडर फॉर द रीजन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन क्या होता है, इस पे आता हूं। डिसोल्यूशन का मतलब यह है कोई दवा आपने ली, आपके पेट में वो कितनी देर में घुली। अगर कहा जाए कि इस दवा का डिसोल्यूशन 25% खराब है, तो उसका साधारण भाषा के अंदर जो मुझे समझाया गया और मैं आपको बता रहा हूं कि वो दवा आपके पेट में 30 सेकंड में, कि कई अखबारों के अंदर लिखा गया इसके बारे में, फेक मेडिसिन स्कैम। फेक तो तब होगी जब वो दवाई जिस कंपनी को बनानी थी वो नहीं बना रही, किसी और ने बना के एक नकली चीज दे दी। ऐसा कोई ना है ना, ये स्पूरियस है। मैंने हिंदी के अखबारों में पढ़ा, उसमें लिखा नकली दवाई घोटाला, नकली दवाई मामले में ये हुआ। अरे भाई, नकली कैसे लिख दिया? आप नहीं लिख सकते, और इसमें आपकी गलती नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ने ये खबर प्लांट करी, उन्होंने ये प्लांट किया कि ये नकली दवा है, ये फेक ड्रग है, उनकी गलती है। आप भी केमिस्ट नहीं है, मैं भी केमिस्ट नहीं हूं, आपने भी फार्मेसी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। और वो जो 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, वो गरीब बेचारे जो लोग अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं, उन लोगों को भी लगेगा पता नहीं कौन सी नकली दवाई खा ली हमने, पता नहीं हमें क्या हो जाए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये दवाई ना स्पूरियस थी, ना नकली थी, ना फेक थी। ये कुछ मापदंडों के अंदर खरी नहीं उतरी। अब ये कहा जा सकता है भाई ये मापदंडों में खरी नहीं उतरी तो क्या हुआ? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैंने मंगवाया अपने डिपार्टमेंट से, मैंने कहा भाई तो नॉर्मली तुम टेस्ट करते रहते हो, कह रहे सर हम करते रहते हैं। तो ये नॉर्मली सब स्टैंडर्ड की पाई जाती होंगी, हर सरकार में पाई जाती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए दवा बना रही हैं। ये कंपनियां सबके लिए दवा बना रही है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी यही कंपनियां दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी यही कंपनियां जो हैं दवाइयां दे रही हैं। तो हमारे लिए नकली बनाएंगे, उनके लिए असली बनाएंगे, ऐसा कोई ना होगा। यही दवाइयां हैं और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। दवाइयों के सैंपल पिक किए जाते हैं, उसके अंदर कोई दवाई अगर नॉन स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है तो उस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए रोका जाता है। उसका पूरा का पूरा बैच उस कंपनी को वापस कर दिया जाता है, उसकी पेमेंट रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप नया बैच दीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने से आप ब्लैकलिस्ट करते हैं कंपनी को, ये प्रोसीजर में ही नहीं है। अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो ये सब जगह प्रोसीजर में होती कि अगर किसी की नॉट स्टैंडर्ड दवाई मिल जाए तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, उस कंपनी को बंद कर दीजिए, उस पर ताला लगा दीजिए, उसको सील ही कर देना चाहिए फिर तो। मगर ये किसी सरकार के अंदर ये नियम नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब मैं दूसरी दवाइयों के ऊपर आता हूं। दूसरी दवाइयों के ऊपर आने से पहले मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब मैंने सीपीए से पूछा कि आप जो टेस्ट वगैरह करते हैं उसकी क्या रिपोर्ट है जो आप पिछले सालों करते होंगे, तो उन्होंने बताया कि 2022-23 के अंदर 281 सैंपल उठाए गए, जिसके अंदर 12 सैंपल नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाए गए। ठीक है। 2023-24 के अंदर 651 सैंपल उठाए गए टेस्ट करने के लिए और उसके अंदर 20 सैंपल नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाए गए। अब मैंने आपको पेंटाप्रेजोल के बारे में बताया, इन्हीं की रिपोर्ट है, एलजी साहब ने जो भेजी है सबको, सीबीआई को। उसकी अगली पे आ जाते हैं। ये है लेवेटिरेवेटम। ये दवाई इलेप्सी की होती है, 650 mg की दवाई है। इसके अंदर जो दवा का जो सॉल्ट है वो इसके अंदर बराबर क्वांटिटी के अंदर है, इसके अंदर दवाई है। सिर्फ इसके अंदर होना चाहिए था 500 mg और ये 90 to 110% के इस लिमिट में आना चाहिए।
इसके अंदर मिला 96.89% ये सॉल्ट, यानी कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का सॉल्ट इसमें है, दवा इसमें है। मगर ये भी जिस टेस्ट में फेल हुई है वो डिसोल्यूशन टेस्ट है, यानी कि पेट में घुलने वाला टेस्ट। अब इसकी अगले पे आ जाते हैं, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर 5 mg की दवाई है। ये 90% टू 110% सॉल्ट होना चाहिए। इसके सॉल्ट का नाम जो है वो इसमें दिया हुआ है। वो सॉल्ट इसमें 5 mg की बजाय 4.98 mg था, यानी कि लिमिट के अंदर था। सॉल्ट उसके अंदर है, वही सॉल्ट है जो होना चाहिए, दवा वही है। मगर इसके अंदर जो टेस्ट जो है जो सही नहीं पाया गया वो रिलेटेड सब्सटेंस वाला है। रिलेटेड सब्सटेंस मतलब कि कई बार दवाइयों के अंदर उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई एडिटिव डाला जाता है, वो एडिटिव इसके अंदर पर्याप्त नहीं पाया गया, ये इसलिए इसको सबस्टैंडर्ड माना गया है। ये बीपी की दवाई होती है, एम्लोडिपिन। इसके बाद मैं अगली दवा पे आता हूं, सेफेक्सिन। ये एंटीबायोटिक है। इसके अंदर जो सॉल्ट है इसके अंदर सॉल्ट कम पाया गया। ये एक दवा है जिसके अंदर जो सॉल्ट है 4 mg का क्लेम था कि 4 मिलीग्राम इसके अंदर सॉल्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये 3.6 mg तक भी मान्य होता, मगर इस दवा के अंदर ये सॉल्ट 3.25 mg पाया गया। ये एक एंटीबायोटिक है, इसके अंदर ये पाया गया। कोई नकली का क्लेम नहीं है, कोई स्पूरियस का क्लेम नहीं है, कोई फेक का क्लेम नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट दवा के ऊपर, डेक्सामिथासोन। ये एक स्टेरॉइड है। ये जो मैंने आपको बताया ना 3.25 mg वाला, ये स्टेरॉइड का था, माफ कीजिएगा। जो मैंने आपको एंटीबायोटिक का बताया था सेफेक्सिन, वो रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो ठीक नहीं पाई गई है। इसके बाद अगली दवा है जो आखिरी में जो छठा टेस्ट इन्होंने बोला, 5 टेस्ट की रिपोर्ट एक बार आ गई थी, एक छठे के लिए एक बार और अखबारों के अंदर दिया गया कि एक और दवाई जो है नकली पाई गई। इन्होंने कहा उसके अंदर भी सोडियम वेल्पोरेट के नाम से आपको बताया गया कि एलिप्सी की दवाई जो है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली थी, वो भी जिस टेस्ट के अंदर सही नहीं पाई गई उसका नाम भी डिसोल्यूशन टेस्ट ही है। तो आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो अफवाहें भारतीय जनता पार्टी फैला रही है वो किन कारणों से फैला रही है वो लोग वो जानते हैं, मगर मोटे तौर पे इस तरीके के टेस्ट्स दिल्ली के अस्पतालों में और अन्य अस्पतालों में एक रूटीन प्रोसेस के दौरान कराए जाते हैं। उसके अंदर कुछ दवाइयाँ कुछ टेस्टों के अंदर नॉट स्टैंडर्ड पाई जाती रही हैं, हर राज्य में पाई जाती हैं। आप एम्स में पता कीजिए, आरएमएल में पता कीजिए, वहाँ भी पक्का पाई जाती होंगी। और उनका यही प्रोसीजर होता है कि जो दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है वो वापस भेजी जाती है, उसकी जगह नया बैच आता है। जो दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है उसकी पेमेंट नहीं की जाती। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक अपने अखबारों में, अपने टीवी में इसलिए लिखिए क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग इन अस्पतालों से दवाइयाँ लेते हैं और आज उनको डराकर उनको उनके इलाज से महरूम रखा जा रहा होगा। ये लगभग वैसा ही है जैसा 2019 के अंदर दिल्ली का पानी जहरीला था और कोई भाजपा का नेता दिल्ली छोड़ के नहीं गया कि जहरीला पानी नहीं पीना। वो अभी भी यहीं टिके हुए हैं, वो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर वो 2019 में वो दिल्ली का पानी जहरीला हो गया था, फिर चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी 2020 में, फिर वो पानी फिर से ठीक हो गया। ऐसी आज दवाइयाँ जो हैं कुछ महीनों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहरीली बताई जा रही हैं। इनके रिश्तेदार, इनके जानकार अभी भी उन्हीं अस्पतालों में जाके लाइन लग के जो है वो दवाइयाँ ले रहे होंगे।
क्योंकि इन्हें मालूम है कि दवाइयाँ ना नकली हैं और ना वो फेक हैं, ना वो स्पूरियस है। कुछ जो गलतियां हैं वो पाई गई हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हमेशा से होती रही है। कोई आपका सवाल हो? एक खबर और ये आ रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सिफारिश की थी सीबीआई इंक्वायरी की, उसको भी गृह मंत्रालय ने आगे भेज दिया है, मतलब उस पर भी सीबीआई। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? एक बात तो ये कोई खबर है कि सौरभ भारद्वाज जी ने भेज दिया फिर मुख्यमंत्री जी ने मान लिया? इन्हीं के तो हैं सब कुछ, इन्हीं का विजिलेंस डिपार्टमेंट, इन्हीं के एलजी, इन्हीं की एमएचए। 3 बार खबर चलाई जाती है साहब विजिलेंस ने भेज दिया, ओहो साहब एलजी साहब ने भी भेज दिया, अरे कमाल हो गया, अरे एमएचए ने भी मान लिया, अरे क्या बात हो, ये क्या जो है सर्कस बना रखी है, कमाल कर रखा है। फरिश्ते योजना को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में आप गए थे, उसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर गुमराह करने की कोशिश की तो दिल्ली सरकार पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। नहीं, वो तो कोई भी गुमराह करेगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, उसमें क्या है? कोई भी गुमराह नहीं करना चाहिए, किसी को भी गुमराह नहीं करना चाहिए। कोर्ट के अंदर फरिश्ते स्कीम के अंदर जब से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पेमेंट कर देंगे, और उन्होंने आज के लिए कहा है कि आज वो हेल्थ डिपार्टमेंट की रुकी हुई पेमेंट्स कर देंगे। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे जो रुके हुए बिल्स थे फरिश्ते स्कीम से संबंधित, उनको प्रोसेस किया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये लोग पेमेंट्स कर देंगे, लिहाजा फिलहाल हम अगली डेट पे जो है इसका पूरा ब्यौरा कोर्ट को देंगे कि इन्होंने कितनी पेमेंट्स दे दी और कितनी अभी भी रोकी हुई हैं। और कुछ